अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज हम कह सकते हैं मार्केट के अंदर एक अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही थी, एक अलग ही एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा था आने वाले दिनों की वजह से। वो ये कि एक न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट है। हमने देखा IMF से, जो कि कल के दिन एक हम कह सकते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद कुछ अप्रूवल्स थी जो बाकी थी ट्रांच डिसबर्समेंट के हवाले से। तो हमने देखा यहाँ पर कि $1.2 बिलियन की जो ट्रांच है डिसबर्स होने के लिए अप्रूवल्स हो चुकी हैं। और ये ऑफ कोर्स जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है IMF का, इसके अंदर खासकर हम कह सकते हैं कि जो रेजिलियंस है क्लाइमेट के हवाले से, उसके अंदर जो है वो ये दिया गया है। इट मींस कि यानी कि रेजिलियंट स्टेबिलिटी फैसिलिटेशन के हवाले से। तो ये फंड्स एक्चुअली पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ज़्यादा मददगार होंगे, क्योंकि हमारे पास जब इतना ज़्यादा इस प्रोग्राम के अंदर आने के बाद वर्किंग ऑर्डर में तमाम हम कह सकते हैं इकोनॉमिक अलाइनमेंट के बाद जब सैलाब आ जाता है, क्लाइमेट चेंजेस आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो है वो इससे काबू पाया जा सके। तो फिर हमने देखा कि IMF की जानिब से ये फौरी तौर पे इकदाम लिया गया और इसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा बिहेव किया, बहुत ज़्यादा वेलकम किया। और इसके बाद हमने देखा कि आज के दिन मार्केट जो है वो तकरीबन 1000 अबव पॉइंट्स इजाफे के साथ क्लोजर हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म मौजूद है। मजीद भी बात करेंगे, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं आज की मार्केट के, आपको दिखाएंगे क्या अपडेट्स हैं, क्या वॉल्यूम लीडर्स हैं, उनसे आज स्क्रिप्ट्स हमारे पास आए, कितने ज़्यादा वो कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स आए जो कि रेगुलरली आते हैं, और कौन कौन से कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स आइटम्स हैं। लेट्स सी इन दी हाइलाइट्स आज की मार्केट में परफॉर्मेंस क्या रही। हंड्रेड इंडेक्स हाइलाइट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,68,303.24 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,69,601.03, लोअर वाज 1,68,880.21 एंड फाइनली क्लोजर 1,69,456.38 यानी कि 1,153.14 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। आप देख सकते हैं कि एक पोजीशन जो कि मार्केट के नंबर्स हैं स्ट्रॉन्ग साइड पे दिखाई दे रहे हैं, क्लोजर अच्छा हुआ है, नया साइकोलॉजिकल बैरियर है 1,69,000 का। इट मीन्स कि तमाम जो एनर्जी है वो यहाँ पर जो है वो ऊपर ओपन अप होते हुए दिखाई दे रही है। हमारे पास कुछ वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक आज के दिन क्या अपडेट्स हैं। वाओ, ऑल स्क्रिप्ट्स बीइंग इन ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेस के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.19 के इजाफे के साथ, 5.74 पे क्लोजर, 86.72 बिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली बनीज लिमिटेड 0.07 का इजाफा देखा गया, 14.22 पे क्लोजर रहा, 62.06 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्डली PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 3.6 का इजाफा, 47.63 पे क्लोजर रहा, 41.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फोर्थ स्पॉट पे हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है, 0.5 का इजाफा देखा गया, 34.96 पे क्लोजर रहा, 36.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। जबकि लास्टली BML यानी कि बैंक ऑफ मुकरमा लिमिटेड 0.26 का इजाफा देखा गया, 5.95 पे क्लोजर, 33.12 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एक बात आप नोट कर सकते हैं कि तमाम स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर या तो थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आज की नहीं बल्कि इस पूरे वीक का जो थोड़ा सा हम अगर स्टैंड्स की बात करें तो इस पूरे वीक के अंदर यही परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। तो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं इन द स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि जो आज की परफॉर्मेंस है मार्केट की या पूरे वीक की भी दिखाएं, तो एक एंथुसियाज्म देखा जा रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रांच की अप्रूवल है वो भी हो चुकी है, और फाइनली जो तमाम ये एक अप्रूवल्स थी या जो चीज़ें थी, होमवर्क भी हमने अच्छा किया, हमने सारे अपने कंडीशनैलिटीज़ फुलफ़िल की, उसके बाद मार्केट ने इसको बहुत वेलकम किया। कैसे देखते हैं इस ट्रिगर को? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही बात की। देखें इस वीक में तो ख़ास तौर पे दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात हो रही है, और जो लॉन्ग ड्यू एक हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे मुल्क के अंदर, और जो वो हमें देखने में मिली है। उसके बाद जो कल का
IMF के बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन के जो फंड्स हैं वो मिलेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। उसकी वजह से मार्केट ने इमीडिएटली रिस्पांस किया और आपने देखा कि आज 1 बिलियन से ऊपर वॉल्यूम हुआ है। और पहले भी बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि 1 बिलियन के करीब वॉल्यूम्स हो रहे हैं। और ये देखिए 169,000 क्रॉस करके मार्केट इस वक्त, और एक जो आप जो साइकोलॉजिकल बैरियर है 170,000 का, वो भी आई होप कि इसी वीक में क्रॉस हो जाएगा। और आई एम होपिंग कि द वे द मार्केट इज़ गोइंग इट विल क्रॉस 200,000 बाई जून 2026, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा। और जैसे अभी बात हो रही थी कि अभी पाकिस्तान की मार्केट जो है ना स्टिल अंडर परफॉर्म्ड है एज कम्पेयर टू द मार्केट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड। सो इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। देखिए थोड़ी सी बात होती है कि मार्केट में कोई एक वक्त था नईम साहब, हमने 27,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर भी देखा था, बिल्कुल देखा था, ये कोविड के ज़माने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। तमाम जो कॉन्फिडेंस है वो शटर हो चुके थे। जी बिल्कुल। कोविड के बाद भी इवन दो बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ था। जी, फिर जब ये हमने पीटीएम गवर्नमेंट देखी, फिर उसके बाद हमने एसबीए प्रोग्राम, फिर अब जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल स्ट्रांग गवर्नमेंट देखी, तो उसके बाद जो एक सहूलत है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असल चीज़ यही है कि इस वक्त मार्केट में जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो गया है। और वो आप देख रहे हैं कि अब ये तो लोकल इन्वेस्टर जो हैं, छोटे इन्वेस्टर भी आपने देखो कि मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टर बहुत आ रहा है। मतलब है कि 1 लाख शेयर 2 लाख शेयर को ट्रेड इससे पहले मार्केट के ऐसे दिन हमने नहीं देखे। और आपकी थोड़ी सी याददाश्त के लिए बताते चले नाजरीन को हमारे कि जो मार्केट के नंबर्स हाई लेवल्स की बात करें कि जितने मार्केट ने हाई लेवल्स टच किए, वो एक 53,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर था कि जो कि 2017 में 18 में जो लास्ट टच किया गया था, और उसके बाद मार्केट कभी उस लेवल को टच नहीं कर पाई। लेकिन जब हमने देखा पीडीएम गवर्नमेंट आई और फिर इस वक्त जो डॉलर के हवाले से क्रैकडाउन किए गए, स्मगलिंग को रोका गया, डॉक्यूमेंटेशन पे काम किए गए, ट्रांसपेरेंसी पे काम किए गए, मार्कअप कम किया गया, मार्कअप कम किया गया, फिर वो 22 पे हो गया था, लेकिन मार्कअप तो अब 22 से नीचे है ना। तो ये अब जो मार्केट में अब एक्टिविटी देख रहे हैं कि आई फील, अगर आप मुझे कहें ना कि एक फिक्रे में बयान करें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बेस्ट पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट इज स्टॉक मार्केट। तो जो और कहीं सेविंग इतनी सेविंग के रिटर्न नहीं है, और इसमें बस मोहतात रह के जो लोग इन्वेस्ट करें, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो है ना वो मार्केट में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे न्यू जो जैसे न्यू अकाउंट्स जो हैं वो खुल रहे हैं। ये जो N2B होता है ना, नेट न्यू टू बैंक वाली बात है, इसे न्यू टू स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कई 100 के हिसाब से लोगों की एंट्रीज हो रही है जो कि नए अकाउंट खोल रहे हैं और मार्केट को लर्न कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ख़ासतौर पे भी आपने देखा कि फ्यू कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, 80 मिलियन 90 मिलियन 70 मिलियन। एक वो ट्रेडर है जो ट्रेड करता है सिर्फ थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में या सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स में, जो कि हम वॉल्यूम लीडर्स में भी देखते हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई पेनी स्टॉक ही होता है। बिल्कुल। लेकिन एक वो इन्वेस्टर्स हैं, स्टेबल इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी ब्लू चिप में इन्वेस्ट करके बहुत रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। दे आर द बेस्ट बेनिफिशियरी एट द मोमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही वो है जो लॉन्ग टर्म है। भाई इसको समझने की बात है। क्यों कहते हैं कि देखें अमेरिका में बहुत बड़ी इकोनॉमी स्टॉक मार्केट पे खड़ी है, एक फेस है स्टॉक मार्केट। उसके पीछे जब कंपनीज के शेयर देखते हैं कि अगर आज आपको 5 ट्रिलियन, यानी कि अगर हम थोड़ा सा मोटे मोटे अल्फाज में बयान करें, 100% में से आउट ऑफ कितने % लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर यूएस मार्केट को देखा जाए तो? देखें उनके लोगों की अवेयरनेस के हवाले से मार्केट में तो मेरा ख्याल है कि परसेंटेज काफ़ी हाई है इन्वेस्टमेंट करने की, इसलिए कि वहाँ शेयर्स के ऊपर टैक्सेशन में बड़ी रिलैक्स हैं, इसीलिए वो 70% ऑफ पीपल 70% के अकॉर्डिंगली जो है ना, क्योंकि वहाँ तो जो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको जो भी बोनसेस वगैरह शेयर्स की सूरत मिलते हैं, तो वहाँ तो बहुत है 60% जो ऊपर है, ऑन द वेरी सेफ साइड अमेरिका में। तो वहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टॉक्स में ज़्यादा, इसलिए आप देखते हैं, इसलिए देखें वहाँ पे जो है ना जो वाइट इकोनॉमी है वो क्यों इतनी डोमिनेट है।
इसलिए डोमिनेट है कि लोगों को शेयर की वैल्यू शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे टेस्ला है या दूसरी कंपनी है, $5 ट्रिलियन की उनकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, या $500 बिलियन पे एक आदमी कहता है मेरी वर्थ है, तो उसके पीछे अगर आप साइंस देखें ना तो शेयर्स का बड़ा रोल है उसके अंदर। रोल होता है, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता अभी आपने देखा होगा कि IMF ने भी कहा है कि आप अपनी जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर को चेक रखें। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन हैं, ये जो आपके टैक्स की FBR की रिफॉर्म्स हैं, उस पर जो है थोड़ा सा आप देखें कि उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इवन SIFC के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब आगे फ्यूचर में हमारी इकॉनमी के बेहतर होने के बहुत चांसेस इसलिए भी हैं कि हुकूमत डेफिनेटली FBR को कहेगी, बल्कि अभी FBR से अभी कुछ पावर्स उन्होंने ली भी हैं। पॉलिसी मेकिंग विंग जो है वो उसमें मिनिस्ट्री में चला गया है। इस तरह अब और भी कुछ वो ऐसी इस्लाहात करने की कोशिश की जा रही है IMF की रिपोर्ट के बाद, कि जिससे मैं समझता हूँ कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उनको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी, टैक्सेशन रिलैक्स होगी। अगर कोई इसके जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर ये शेयर्स के ऊपर आप इसको रिलैक्स कर दें ना, टैक्स फ्री कर दें, तो ये जितना वॉल्यूम अभी देख रही है ना, इससे डबल हो जाएगा, इससे 5 टाइम्स हो जाएगा। ओह 5 टाइम्स, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। IMF का जिक्र किया है। IMF में ये जो अब हमने $1.2 बिलियन की जो ट्रांच है, ये जब आएगी तो स्टॉक मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ट्रांच क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से देखिए गए, यानी कि एक रेजिलिएंट स्टेबिलिटी फंड है, तो इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट था? IMF भी देख रहा था कि पाकिस्तान के पास ये जो फ्लड या मौसम की सूरत हाल, बदलती हुई जो एक इश्यूज हैं, ये कितना पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, इससे पाकिस्तान ने कितना ज़्यादा एक सहा है। ख़ासकर हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल एक जब नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो बड़े इश्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो खुशकिस्मती है वो ये है कि एक बेहतरीन खिता है, फर्टाइल लैंड है, रेजिलिएंट लोग हैं, आबादी ज़्यादा है, तो उसको पॉजिटिव लें तो उसमें 60% वो है जो 40 ईयर से कम है। लेकिन जो हमारा थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि हमने शुरू से बदकिस्मती हमारी यहाँ वार एंड टेरर के ऊपर हमने इतने साल हम लड़ाई लड़ी, हमने इतने 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने शहीद कराए, हमने $150 बिलियन उस पर हमारा ज़ाया हुआ। जो हम आज बात करते हैं $100 बिलियन की, तो इससे ज़्यादा तो हम उसमें लूज़ कर चुके हैं। लेकिन इससे स्टॉक मार्केट ने तो आज रिएक्ट कर दिया इमीडिएटली, और ये आगे आपको थोड़ा नज़र आता रहेगा। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के 14.5 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व में आ गए हैं, ठीक है। हमारी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो गई है। आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स कुछ जो आ रही हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो रही है, और 66% लोग कह रहे हैं कि हम रिश्वतें यानी कि कम दे रहे हैं या हम ब्राइब्स कम कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। अब इसको हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है, और इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने का एक ही तरीका है कि हम अपने हाउस इन ऑर्डर करें, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करिए। जैसे मैं अभी SIFC की बात करता है, SIFC एक बहुत ज़बरदस्त काविश थी जो बनाएगी फॉर योर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए। और इससे देखिए एग्रीकल्चर में हमेशा कहता हूँ इतना बड़ा पोटेंशियल है कि इससे आप $10 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से आपकी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई इस टैक्सेशन को कम किया। अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम SIFC कि टैक्सेशन को कम किया जाए, और ये जो ख़ास तौर पे जो सुपर टैक्सेस हैं, दूसरे टैक्सेस हैं, इनको बतदरीज कम करें ताकि मुल्क में जो इकॉनमी का पहिया है वो चलना शुरू हो जाए। जैसे भी बातें हो रही हैं कि कंपनियां बंद हो रही हैं, कंपनियां जा रही हैं, तो वो जो लोग हैं वो दोबारा री इन्वेस्ट करें और बाहर से लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए कुछ पाकिस्तान में ऐसे बिजनेसेस हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान की लेबर उसमें बहुत इस्तेमाल रही है, हमारा यंग जनरेशन, हमारी IT एक्सपर्ट उसमें बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिज़नेस पाकिस्तान के लिए नहीं करते, वो बिजनेसेस दूसरी कंपनी के बाहर के मुल्कों के लिए करते हैं। अगर वही हमारी अपनी प्रोडक्शन हो, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारी अपनी एक्सपोर्ट हो, और हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए, हमारे कम्पिटिटिवनेस भी आ जाए। हमारे देखिए हमारे ब्रांड जाते हैं लोगों को दूसरे मुल्कों के ब्रांड के बनने के लिए, तो और बहुत बड़े ब्रांड्स का बहुत बड़े ब्रांड के लिए बनाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपने ब्रांड को भी इस्टेब्लिश करें, और जब हम अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर लेंगे तो हमारी जो अपनी करीबी जो हमारे
आपको ये बता दूं कि डबल से भी ज्यादा फिर कॉस्ट में जो है वो उसे सेल आउट करते हैं। दुनिया में कॉस्ट ही है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपकी यूटिलिटीज की कॉस्ट कितनी है जी, और एक आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी है। ये दोनों देखिए मैटर ये करती हैं। बड़ा मैटर करते हैं। और अगर आपका बिजनेस आपके अच्छा, रीजन में, जैसे हम एससीओ की बात करते हैं, हम ब्रिक्स की बात करते हैं और दूसरे सार्क की बात करते हैं, अगर हम बिजनेसेस इन इलाकों में करना शुरू कर दें तो हमारी सारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और हम डेफिनेटली हमें काफ़ी बेहतरी आ सकती इसीलिए है। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जो रीजनल डिप्लोमेसी है वो वो ज्यादा बड़ी दिखाई दे इम्पोर्टेंट रही है, वो बहुत Exactly. इम्पोर्टेंट है। देखिए रीजनल डिप्लोमेसी और ये डिप्लोमेटिक जो जितनी हमारी पॉलिसीज़ हैं ये जितनी बेहतर होंगी और जितने, अब देखें आज इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। मलेशिया के प्रेसिडेंट आए हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए, तो ये सारे लोग जो आ रहे हैं इसमें पाकिस्तान का जो होराइजन ऑफ बिजनेस ही इंक्रीज हो रही है। खाली सफारती तलक़ात ही नहीं होते, मुआशी तलक़ात भी होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, नए वेंचर Basically, बनते हैं। business diplomacy ही matter करती है हर चीज़ के अंदर। बिजनेस डिप्लोमेसी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है, और ख़ासतौर पे जैसे हमारे बाहर ट्रेड डेलीगेट्स हैं हमारे, वो हमारी इस सिलसिले में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और ये मैं देखता हूँ कि पिछले दो तीन साल में ये कई दफ़ा पाकिस्तान ने अपनी एफर्ट्स जो है एक्सपोर्ट की वो यूरोप और अमेरिका से थोड़ा सा हट के ये मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ देखना शुरू किया। और ये हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि देखना चाहिए। मार्केट्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी बहुत मौजूद है। potential है। अफ्रीकन मार्केट्स की तो हम कब से बात करते देखिए हैं। हर मार्केट जो है वो उसका अपना पोटेंशियल होता है विद द लिविंग स्टेटस ऑफ द पीपल। तो अगर आप उस मार्केट को देखते हैं कि जहाँ $100 वाली को सेल करना है, तो अगर आप $10 वाली मार्केट को देखेंगे तो उसमें अगर आप 1000 यूनिट को बेच लेती हैं तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 100 के 10 यूनिट बेचेंगे। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप उस मार्केट को छोड़ दें, आप उस मार्केट को ज़रूर कंटिन्यू करें, जो आपकी हाई लेवल प्रोडक्ट है उसको बेचें। और अदर मार्केट भी टैप करते हैं। देखिए आप बाहर जाते हैं तो आपको $2 की भी शर्ट मिल जाती है ना, $5 की भी मिल जाती है और $500 की भी मिलती है। तो ये जो छोटी मार्केट है इसको भी कोई तो कैटर कर रहा है, तो उसके अंदर हमने जाना है। और हमारा जो छोटा SME सेक्टर है, क्योंकि छोटी अब हमें मार्केट है, थोड़ी नहीं बल्कि अब हमें सारी मार्केट्स चाहिए। खासतौर पे फार्मास्यूटिकल देखें। नहीं साहब, एक और चीज बताइएगा, आपने फार्मास्यूटिकल का जिक्र ही किया है तो मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पे दोबारा आना चाहूंगी। स्टॉक मार्केट में फार्मास्यूटिकल की पोजीशन कैसी देख रहे हैं ओवरऑल? खासकर हम देखें तो अगर अभी हम तमाम एनालिटिकल व्यूज देखते हैं, डिफरेंट हमारे जो स्पीकर्स आते हैं उनसे पूछते हैं, उनका ये रुझान है कि ENP सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सिक्लिकल सेक्टर एंड सिक्लिकल सेक्टर ये लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कौन से सेक्टर्स आप देखते हैं? और फार्मा का भी जिक्र करिएगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, जी, ये जो सीमेंट सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं अगर ये परफॉर्म करेंगी तो स्टॉक मार्केट में तो इनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट में बेटर परफॉर्म करेंगे। फार्मास्यूटिकल हमारा इतना बेहतरीन सेक्टर है कि इसमें हम कम से कम $5 to $6 बिलियन की एक्सपोर्ट अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वी आर वेरी मच अंडर परफॉर्म। हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है और हम तकरीबन मेरा ख्याल है अभी $1-2 बिलियन के दरमियान में जो एक्सपोर्ट करें। लेकिन अगर हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाए पाकिस्तान के अंदर, और अभी है लेकिन और बेटर हो जाए, और कुछ ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स का रॉ मटेरियल अगर यहाँ बनना शुरू हो जाए, और फिर यहाँ जैसे FDA अप्रूव्ड जो यूरोपियन की सर्टन रेगुलेटरीज बॉडीज़ की जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ हो जाए, बजाय इसके कि यहाँ जाके लोग बाहर इन्वेस्ट करें, बाहर फैक्ट्रियाँ बनाएं और वो जो वहाँ पे FDA अप्रूव्ड अपने को करा के एक्सपोर्ट करें। अगर यही जो कम्बिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान एंड द FDA एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ हो जाता है और DRAP उसमें अपना किरदार अदा करती है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना ज़बरदस्त है कि हम खुद कफील हैं पाकिस्तान में। आपको पता है हमें इम्पोर्ट ही नहीं करनी पड़ता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। वेल डिटेल बात की हमने। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ओवरऑल हम देख रहे हैं अच्छी चेंज देखी जा रही है। इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट की जानिब से, और ख़ासकर हमारे पास जो एक प्लानिंग्स हैं, यानी कि जो एक पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी प्लानिंग्स इतनी ज़्यादा वर्कआउट करती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम नंबर्स और इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि LSM की ग्रोथ हो रही है, या हम एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें, रेमिटेंसेस की बात करें, या हम बात करें हमारे पास जो रिजर्व्स हैं। तो हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद
हैं, अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज कमोडिटीज़ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं जी। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,43,637 रुपीज़ आज के गोल्ड के प्राइसेस हैं। गोल्ड के पर 10 ग्राम 3,80,752 रुपीज़ ये लोकल मार्केट के प्राइसेस हैं, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 4,190.71 डॉलर। आज आप देख सकते हैं माइनर सा अपवर्ड डायरेक्शन गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनली देखी जा रही है। ऑयल WTI पर बैरल $59.07 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $52.69 डॉलर। ऑयल प्राइसेस की भी बात करें इंटरनेशनली तो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन इन दोनों WTI में भी और ब्रेंट क्रूड में भी देखी जा रही है। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 326.44 रुपीज़, सेलिंग वॉज 327.02। यूके पाउंड बाइंग रही 373.6, सेलिंग वॉज 374.27। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.3, सेलिंग वॉज 280.8 एंड चाइनीज युआन बाइंग रही 39.66, सेलिंग वॉज 39.73। यूएस डॉलर की जब भी मैं प्राइस पढ़ती हूँ यहाँ पे जब बाइंग और सेलिंग दोनों में जब 280 लिखा हुआ आता है तो इससे बहुत खुशी मिलती है और यकीन करें आने वाले दिनों में मजीद हम रुपये को अप्रिशिएट होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो एक पॉलिसीज़ देखी जा रही हैं, इकोनॉमी की डायरेक्शन देखी जा रही है, ये तमाम चीज़ें इस बात को इम्पैक्ट कर रही हैं। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.68 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.82। यूएई दरहम बाइंग रही 76.33, सेलिंग वॉज 76.47। कतरी रियाल बाइंग रही 77 रुपीज़, सेलिंग वॉज 77.14 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.73, सेलिंग वॉज 914.36। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट के। हमारे पास तमाम जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर एक और इनिशिएटिव लिया है गवादर पोर्ट के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अहम तवानाई मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर जब ऑफ कोर्स पावर सेक्टर के हवाले से चीज़ें सेटल होंगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस के हवाले से चीज़ें जो है वो काफ़ी अलाइन हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे, जब यहाँ गवादर के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है और आने वाले दिनों में हम क्या क्या चीज़ें मज़ीद अपना के मज़ीद चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। यहाँ पर इन्होंने FPCCI की तकरीब से खिताब किया है, बिजनेसेस के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से और ख़ासकर जो बिजनेस डेवलपमेंट है इसके हवाले से काफ़ी एम्फेसिस किया है। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी कहा है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना होगा और हम ये देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है ये कैसे क्रिएट की जा सकती है। और साथ साथ आपको एक और गुड न्यूज़ दें, वो ये कि रेमिटेंसेस में इजाफा देखा जा रहा है और खासकर तरसीलात ज़र में जो ईयरली यानी कि पर एनम जो हम देखते हैं वो देखा गया है और इसके दौरान तकरीबन 9.4% का इजाफा देखा गया है, विच इज़ वेरी गुड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, क्योंकि हर साल रेमिटेंसेस का बढ़ना और ईयरली बढ़ना ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। आज हम ये बात कर ही रहे हैं तो SIFC को रूल आउट नहीं किया जा सकता। SIFC के बारे में भी बात करेंगे, इसकी हिकमत अमली से, इसकी एक प्लानिंग से। हमने देखा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा गया है, एक बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर SIFC की जो हम देख भी रहे हैं कितनी ज़्यादा बिजनेसेस के लिए, अगर हम FDI को ही देखें, फैच करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि रूल बनाए गए, जितने रेगुलेशंस बनाए गए। वहीं लोकल इन्वेस्टर्स को भी कहा गया कि वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो भी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आएँ और अपनी जो एक हम कह सकते हैं इस फैसिलिटेशन से, इस एपेक्स बॉडी से फ़ायदा उठाएँ ताकि रेड टेपिज्म ख़त्म हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो बेहतर हों। IMF ने पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1.2 बिलियन की जो ये अब हमने कल देखा है कि ये ट्रांच की मंजूरी हो गई है, अप्रूवल हो गई है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जब पाकिस्तान में आएंगे तो इससे तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी एक ट्रिगर आएगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी। और साथ साथ ऑफ कोर्स ट्रांच जब आएगी तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी जो एक स्टेबिलिटी के ऊपर या फिर अपने जो एक हम कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो बूम एंड बस्ट साइकिल
साइकिल था उसको रोकने के लिए प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमने देखेंगे कि यहाँ पर काम होगा। माली साल 2026 के हवाले से बताएं आपको, यहाँ पे इब्तदाई 5 माह के अंदर हुकूमत का स्टेट बैंक से जो कर्ज है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव जोन में है, कोई कर्ज नहीं लिया गया। और ये एक अच्छी बात है कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा नेट बोरोवर था पाकिस्तानी गवर्नमेंट, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एक रेड जोन है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि मनफी जोन दिखाई दे रहा है। और हम बात करेंगे रवा सीजन कीनों के हवाले से, एक्सपोर्ट में इजाफा देखा जा रहा है। तकरीबन हमने टारगेट्स भी जो है वो इसमें डिसाइड कर लिए हैं कि ये टारगेट्स होने चाहिए, तो तकरीबन 3 लाख टन्स का टारगेट जो है वो मुकर्रर किया गया है कि इतना ज़्यादा इस बार किन्नू एक्सपोर्ट किया जाएगा। एंड लास्टली आपको बताएं कि आबादी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान के आबी वसाइल और हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो है वो बढ़ जाएंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है। और एशियन ADP भी जो है इस बात को एम्फेसिस कर रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल होना होगा और चीज़ें यानी कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, GDP के हवाले से, हमारी ग्रोथ के हवाले से ये इश्यूज़ क्रिएट ना करें। चलिए जी, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, इकोनॉमी के हवाले से वापस आते हैं, फिर सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की नई किस्त मंजूर कर ली, जो EFF और RSF प्रोग्राम के तहत जारी की जा रही है। IMF बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों और आलमी माशी दबाव के बावजूद माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा है, जबकि माली साल 2025 में 1.3% प्राइमरी सरप्लस और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसियों का महवर माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स बेस में तोसी, तवानाई शोबे में इस्लाहात और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होना चाहिए। महंगाई में इजाफा वक्ती है और सैलाब के असरात से जुड़ा हुआ है। RSF की रकम पाकिस्तान की मौसमियाती मवाफ़क़त, आफात से निपटने की सलाहियत और पानी के मौसर इस्तेमाल के इक़दामात में मुआविन होगी। आलमी मालियाती फंड ने गवर्नेंस को बेहतर करार देते हुए कहा कि SOEs, इस्लाहात, निजकारी और कारोबारी माहौल की बेहतरी मुस्तकबिल में माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। इस किस्त के बाद पाकिस्तान को दोनों प्रोग्राम्स के तहत 3.3 अरब डॉलर मिल चुके हैं, जो कर्ज अदायगी के दबाव में कमी और अहम सरमायाकारी के लिए मददगार होंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मंजूरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है, तहम इन इस्लाहात को तेज रफ्तार माशी बहाली में तब्दील करना है। ये रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान शेख साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेरी वार्म वेलकम। Thank सबसे you, पहले मुझे ये बताइएगा, रिपोर्ट आपने देखी है और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि IMF ने ये जो प्रोग्राम ऑफ कोर्स 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रांच है वो आएगी, इसके लिए हमने काफ़ी होमवर्क भी किया और काफ़ी हमारे पास जो हम कह सकते हैं ना कि क्लाइमेट चेंजेस से निपटने के लिए अब हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद होंगे, तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये कि हमारे लिए अब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर ही रहेंगे हम, आने वाले दिनों में हमें आगे निकलना है, अब हमें IMF के प्रोग्राम से आगे निकलना है। यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी इन फोकस, तो हमें बड़ा फोकस रह के चलना होगा। चीज़ों को हमने जो पॉलिसीज़ बनानी है उनमें माइक्रो और मैक्रो पॉलिसीज़ में हमने डिवीजन करनी होगी कि जो फंड्स हमें आ रहे हैं कि हम उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसे बनाएं जो हमारी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करे। शायद मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे कि हम रियल स्टेट या उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बजाय उन चीज़ों में, चाहे प्रोडक्शन गारमेंट क्लॉथ्स की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे फूड्स की हो, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के बारे में हमें करना होगा। दुनिया में जैसे फूड की प्रोडक्शन हो रही है, छोटे रकबे से कैसे ज़्यादा आमदनी ली जा सकती है, किस तरह कम खर्चा करके कम इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अपने लोगों को हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट करें जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी लेबर पे इन्वेस्ट करें जो हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। हमारे सब प्रॉब्लम्स का हल तभी निकलेगा जब हमारी प्रोडक्शन बेहतर होगी, टू द पॉइंट होगी और मार्केट लेवल पे होगी। राइट, यू आर वेरी राइट कि आपने कहा कि बिजनेसेस को बढ़ाना है और ना कि रियल एस्टेट में या ऐसी जगह पे जहां पैसा डंप हो जाए। इससे बेहतर है कि पैसा पार्क करने के बजाय उसको वर्किंग ऑर्डर में लाया जाए। वी आर वर्किंग ऑन आवर प्रोडक्शन कि हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, खुशहाली आए, हर चीज़ उससे जनरेट होगी। टैक्सेस उससे जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नई चीज़ें होंगी, हमें नई मंडियाँ मिलेंगी। उन नई मंडियों में हम सिर्फ एक एक्सपोर्टर ना बने, हमारे ब्रांड वहाँ पे जाके खुद उनकी अपनी प्रेजेंस हो के मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं और पाकिस्तान का ही ब्रांड उसको सेल आउट कर रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनीज के लिए हम ऑलरेडी प्रोडक्शन करते हैं पर वो उनके नाम से बिकती है। जब वो मेड इन पाकिस्तान के नाम पे बिकना शुरू होगी तब उसका हमें डबल बेनिफिट होगा।
राइट अच्छा ज़ीशान साहब, ये भी बताइए कि गवादर पोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं तवानाई के, उनकी अप्रूवल्स दे दी हैं। अब आप समझते हैं गवादर में भी ऑफ कोर्स पावर सेक्टर के हवाले से इश्यूज थे, वहाँ पे पावर जनरेशन जो है वो नहीं हो रहा था और किस तरीके से वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, तो अब आप समझते हैं कि इससे चीज़ें वहाँ के जो आम लोग हैं उनकी जो रहन सहन का तरीकाकार है वो थोड़ा अपग्रेड होगा? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने 100 मेगावाट का सोलर का प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट किया। हमें यहाँ पे, क्योंकि मैं पंजाब में प्रोडक्शन करता हूँ, तो मुझे इशू ही एक्सपोर्ट में ये आता है कि हमारी जो पर यूनिट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट से, बांग्लादेश से, इंडिया से और दूसरे मुल्कों से, चाइना से बहुत ज़्यादा है। अब हम चाइना के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में बहुत सारी चीज़ें, हम फैब्रिक वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे चीज़ों को डेवलप करें। हमें प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये आती है कि हमारे, एक तो हमारा वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है टेक्सास का, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है कि हमारी बिजली महंगी है। ग्वादर में इस चीज़ पे शुरू से फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पे सस्ती बिजली दी जाए, वहाँ पे सनतकार जो प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं वो वहाँ जाके प्रोडक्शन करेंगे और वहाँ से मंडियों की एक्सेस बहुत ईजी है। तो क्या टैक्स फ्री जोन होगा? टैक्स, देखें, टैक्स होना चाहिए पर वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। आप पे इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें फ्री जोन मिल जाए, बेशक टैक्सेस हों पर लिमिटेड टैक्सेस हों और वन विंडो ऑपरेशन हो कि हमें पता हो कि हमने एक टैक्स देना है, हमने ये एडवांस टैक्स, फर्दर टैक्स, सेल टैक्स, एक साथ हमने फाइल कर दिया टैक्स और फिर दैट इज इट, हमें बार बार हर महीने कोई तलवार नहीं रखी हो। एक सेल हो, उसके ऊपर एक ये फिक्स टैक्स होना चाहिए, हमारा एक फिक्स टैक्स सिस्टम हो ताकि लोग इजीली बिजनेस को ग्रो कर सकें। फिक्स टैक्स कैसे होगा? किसी की या तो कैटेगोरिकली डिवाइडेड हो, यस, उसकी प्रोडक्शन के, उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से उसका साइज हो ना। राइट देखिए, अब दुबई कोई टैक्स नहीं लेता है पर पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सब दुबई आके बैठे हुए। जैसे दुबई अपना प्लान बना रहा है उसी को अगर हम कॉपी करके ग्वादर पे अप्लाई कर दें तो हम उनसे, हमारे यहाँ ग्वादर में वेदर उनसे बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ वहाँ पानी बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें ग्वादर में हर लिहाज से उधर बेहतर है। एयरपोर्ट भी है, सी पोर्ट, सारी जी, वहाँ पे चैम्बर बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्वादर चैम्बर बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस में भी इस साल इजाफा देखा गया है और तकरीबन 9.4% का इजाफा पर ईयर, कोई ना कोई इजाफा देख रहे हैं। इस बार भी नंबर्स अच्छे जनरेट हुए, 38 पॉइंट देयर अबाउट नंबर्स से। अब की बार का टारगेट 42 बिलियन डॉलर्स रखा गया है। क्या समझते हैं आप, रेमिटेंसेस कैसे कैसे बढ़ते जाएंगे तो कितना हमारा जो ये जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है, जो हम हमेशा कहते हैं ट्रेड के हवाले से, तो ये इशू सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, अभी तो हमारा मुल्क डिपेंडेंट ही, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, दिन रात काम करके कमा के अपनी फैमिलीज को यहाँ पे फीड कर रहे हैं, उसी से हो रहा है। अच्छा, उसमें भी ये है कि लोगों का दोबारा ट्रस्ट डेवलप हुआ है तो लोगों ने पैसा दोबारा भेजना शुरू किया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लोग वहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू हो गए थे, स्पेशली जो मिडल ईस्ट में लोग रहते थे वो मिडल ईस्ट में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते। अब जैसे बिजनेस सिचुएशंस अच्छी हुई हैं, सिक्योरिटी पोजीशंस बेहतर हुई हैं, तो लोगों ने दोबारा पाकिस्तान की तरफ एतमाद का इज़हार किया, इंटरनेशनल ने भी और नेशनल ने भी। तो ये हमारी बेसिक, अभी हमारी जो जंक है इकोनॉमी का, उसमें सबसे ज़्यादा जो वो पावर देते हैं वो यही ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे सर का ताज हैं और यकीनन ये अब इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और इनके लिए गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि अब आने वाले दिनों में जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा ताकि इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रा सेफ एंड सिक्योर रहे। ज़ीशान साहब, ये भी बताइएगा, SIFC का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि 2 साल से सिंस हम देख रहे हैं कि ये एपेक्स बॉडी बनी और इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, खासकर 5 सेक्टर्स जो हम एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डिफेंस प्रोडक्शन, IT इवन की बात करें। जी, जब प्रोफेशनल लोग आएंगे, उस फील्ड के एक्सपर्ट किसी भी इदारे को बनाएंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। हमारी अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर इदारे तो बना लेते हैं पर उसमें उसके एक्सपर्ट्स नहीं डालते। अब इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, दे नो हाउ टू डू द बिजनेस। वो हमसे मशवरा लेते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से मशवरा लेते हैं, हमें ऑन बोर्ड रखते हैं कि हाउ वो इम्प्रूव द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक तो खुद उनको आइडिया होता है और वो हमें भी अपडेट रखते हैं इस पे। अच्छा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यू आर सेइंग अबाउट दिस के ये अब दिख रहा है जी कि प्रोफेशनल जो जिस प्रोफेशन का बंदा है उसको उस प्रोफेशन में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक किसी और फील्ड से आगे और किसी और फील्ड को गाइड कर रहा हो। ये अक्सर हमें देखने को मिलता है।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि माली साल 2026 के हवाले से बताएं तो हमारे पास बहुत जो यानी कि 24-25 तो बड़े अच्छे नंबर्स जनरेट हुए। अब 26 के लिए हमारे पास बड़ी सारी तैयारियां, खासकर हम स्टेट बैंक के हवाले से देखें तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ से कोई बोरो नहीं किया। अब ये एक अच्छी बात है कि पहले तो हम देख रहे थे ना काफ़ी बोरोइंग चल रही थी। इंशाल्लाह 26 जो है हमारे जितने भी ईयर्स गुजरे ये बेस्ट ईयर होगा इकोनॉमिकली। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी इस 26 में, अल्लाह करे हालात बेहतर हैं, चीज़ें बेहतर हैं तो हम बहुत ग्रो करेंगे। और जब बैंक बारो नहीं करता, गवर्नमेंट बारो नहीं करती तो वो टैक्सेस आम बिजनेसमैनों को लोन्स मिलते हैं उसके उस पैसे के। तो वो जब एक सनतकार को मिलेगा, एक बिजनेसमैन को मिलेगा तो उसके इम्पैक्ट पूरे माशरे में आएंगे। अच्छा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी पॉपुलेशन के इश्यूज जो कि हैं और इससे आबी मसाइल भी होंगे हमारे, और ग्रोथ के हवाले से या बिजनेसेस के हवाले से देखें, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से देखें, सो देयर आर सर्टेन इश्यूज जिनको हमें साथ साथ टैकल करके चलना है। तो आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा, अब तो ये ADP की रिपोर्ट भी आ गई, पहले इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी अपनी एक एड्रेस में बता दिया था कि ये इश्यूज आ रहे हैं। देखिए ये इशू तो बरसगीर के जितने ममालिक हैं उनमें ये इशू है। अब उसको टैकल कैसे करना है, IMF हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है अगर हम सिंसियर होकर इस पर काम करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम अपनी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम बैलेंस नहीं रख सकेंगे इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में बैलेंस रखने के लिए इन चीज़ों पे वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। वेल ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इकॉनमी के भी, खासकर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स में इजाफा करने के लिए काफ़ी टारगेट्स रखे जा रहे हैं। हमने कीनू के हवाले से भी देखा कि इस बार टारगेट रखा गया है कि जो हमारे पास क्रॉप आ रही है, जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ा सकते हैं, हमने उसके टारगेट सेट कर लेने हैं ताकि आने वाले दिनों में हमें उसके अच्छे और बेहतर नताइज मिल सकें। रेमिटेंसेज में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो एक हम कह सकते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से जो गैप है उसकी टग ऑफ वॉर में वी होप के एक्सपोर्ट के नंबर्स और रेमिटेंसेस के नंबर्स विन करें। दैट इज इट। आज प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।